हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि सोपी इज़ अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू गेट अरेस्टेड एंड ऑल हिज अर्लियर अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल. So here we come across Soapy is disconsolate. Disconsolate is very unhappy. He is very unhappy at himself that although he has been attempting, he is not getting arrested. So disconsolate Soapy stopped his unavailing racket. Unavailing is unfulfilling, unsuccessful. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. अब उसे ऐसे लगने लगा कि मानो वो कभी भी आइलैंड पर यानी कभी भी प्रिजन में जा नहीं पाएगा. He buttoned his thin coat against the chilling wind. As the day advanced, जैसे ही दिन आगे आगे चलते रहा है तो नेचुरली ठंडी बढ़ गई है और अब उसको ये एहसास हुआ है कि उसका जो कोट है वो कैसा है. इट इज़ वेरी थिन और विंड इज़ वेरी चिलिंग. इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट. चलते चलते उसने देखा कि एक सिगार स्टोर में एक आदमी सिगारेट जला रहा था एक हैंगिंग लाइट पर. ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग. और उस आदमी ने, जो कि वो सिगारेट जला रहा था, अपनी सिल्क अम्ब्रेला दरवाजे पर रख दी थी. सोपी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सॉन्डर्ड ऑफ विथ इट स्लोली. अब सोपी ने क्या किया, उस शॉप के अंदर जाकर उस आदमी की अम्ब्रेला उठा ली और वहाँ से धीरे से चला गया. धीरे से, दौड़ नहीं रहा है. ही डजंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द स्पॉट. द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली. वो आदमी उसके पीछे दौड़ा. माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली. और उसने जोर से कहा कि ये उसकी अम्ब्रेला है. ओह इज इट, स्नियर्ड सोपी, एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सेनी. पेटी इज मीनिंगलेस, लार्सेनी इज थेफ्ट. एक बहुत ही छोटी सी चोरी सोपी कर रहा है और इसलिए बड़े ही मॉकिंगली, बड़े ही मजाकिये तरीके से कहा उसने, अरे आपकी है क्या? वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन. यदि ये अम्ब्रेला आपकी है तो व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन. आई टुक इट, मैंने तो ले ली योर अम्ब्रेला. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप. देयर स्टैंड्स वन एट ऑन द कॉर्नर. वो देखो कॉर्नर पर एक पुलिसमैन खड़ा है. यू जस्ट गो एंड कॉल हिम. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. अम्ब्रेला ओनर, जो थोड़ा दौड़ता हुआ सोपी की तरफ आ रहा था, उसने भी अपनी स्पीड कम कर दी. सोपी डिड लाइकवाइज. जैसे ही उसने उसकी स्पीड कम करी, सोपी ने भी अपनी स्पीड कम कर ली. विथ अ प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम. उसे ऐसे लगा कि पता नहीं अब उसका नसीब फिर से उससे दूर न भागे, इसलिए उसने अपनी स्पीड कम कर दी. द पुलिसमैन आईड एट द टू क्यूरियसली. और पुलिसमैन, जो कि कॉर्नर पर खड़ा है, दोनों को देख रहा है. ऑफ कोर्स, सेड द अम्ब्रेला मैन. वेल, you know how these mistakes occur. If it's your umbrella, I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will. अब जो आदमी जिसकी अम्ब्रेला सोपी ने उठाई है, वो आदमी भी सोपी को ये एडमिट करता है कि उसने भी शायद ये अम्ब्रेला गलती से उठाई है. तो यदि ये आपकी है तो यू जस्ट प्लीज टेक इट अवे. और ये सभी बातें कौन देख रहा है? तो पुलिसमैन. ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सैवेजली. अब सोपी बहुत ही गुस्सा हो गया है कि ये क्या हो रहा है सोच के, और वो कहता है कि हाँ, ये मेरी ही है अम्ब्रेला. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. द पुलिसमैन hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. और पुलिसमैन ये सब जो देख रहा था, उसने ये देखा कि
दोनों में से एक आदमी पीछे हट गया है तो पुलिसमैन थोड़ी दूर पर एक टॉल ब्लॉन्ड, अ टॉल पर्सन विथ पेल येलो हेयर, एक ऐसी लेडी जो ओपेरा क्लॉक पहनी है उसकी मदद करने के लिए भागा. सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स. Now Soapy is moving away from the spot and now his movement is towards the east side. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Who are these people? Of course, the policemen. The policemen, they wear the helmets and they carry the clubs. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do no wrong. Now, this is the thought that Soapy had in his mind, that as if the policemen are treating him like a king. At length, Soapy reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. Right in the beginning, we have seen that he considers a bench in a park as his home, and that is why he is moving towards the Madison Square.